Portugal has changed its nationality and family reunification laws in 2025 and 2026, but it is 5 years or 10 years to get the citizenship. The new nationality law is approved, but who can get the citizenship fast and who has to wait it? Let's break it down step by step. Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. In this video, we will explain Portugal 2025 and 2026 law updates, including how the old law differs from the new law. Portugal passport benefits, how spouse and children can be included, which countries can apply earlier. You will get everything in step-by-step points so you know exactly how to apply. Residency requirement by countries. Most foreigners like Pakistan, India and other Asian countries क्या करते थे, लोग यहाँ पे आते थे लीगली 5 years के बाद वो नेशनलिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर देते थे। ये आसान था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि एक प्रपोजल दिए गए हैं 10 साल के लिए। जब 10 साल आप लीगली पुर्तगाल में स्टे करेंगे, इसके बाद आपका जो स्टेटस है वो देखा जाएगा और फिर आप जो है नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनमें CPLP मतलब जो पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज है, जैसे ब्राज़ील हो गया, अंगोला और मोज़म्बिक के लोग जो है उनके लिए 7 years का वो रखा गया है कि मतलब वो 7 साल बाद अप्लाई कर सकते हो। और जो हम लोग हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया से हम लोग क्या करेंगे, या एशियन कंट्री के लोग जो है वो 10 साल कंप्लीट करने के बाद फिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नया कानून जो है अभी फ़िलहाल अप्रूव नहीं हुआ है, इंशाल्लाह ये पुराना ही चलेगा। और एक बात आप लोग जहन में रखें, जब आप पुर्तगाल में आते हैं, ये जिस दिन आप आते हैं वो दिन काउंट नहीं होते। जिस दिन आपको कार्ड मिल जाता है फर्स्ट ईयर से कार्ड, उस दिन के बाद फिर आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब उस दिन के बाद से फिर आपके जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं या 10 साल, फिर इसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप मीटिंग, दिस इज एसेंशियल बिफोर अप्लाइंग। योर TRC कार्ड मस्ट बी वैलिड, लीगल रेजिडेंस 5, 7 or 10 years डिपेंडिंग ऑन योर कंट्रीज। Portuguese लैंग्वेज सर्टिफिकेट, Portuguese लैंग्वेज नॉलेज, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, integration in Portugal schools, work or any other participation. Good conduct, no serious criminal records, मतलब आपके खिलाफ कोई जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपका TRC कार्ड वैलिड हो। इसके अलावा आपको लीगली 5 or 10 years यहाँ पे स्टे करना होता है, इसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लैंग्वेज का यह है कि आपके पास सिर्फ जाली कोई सर्टिफिकेट ना हो, आपको बोलना भी आना चाहिए। Now let's talk about family and spouse rule. According to old law, husband or wife could apply almost immediately after TRC, but according to a new law, husband wife live together for 18 months or marriage must be 3 years old. कहने का मकसद ये है कि अगर आप दोनों आपस में 18 महीने का टाइम गुजारा हो या 3 साल आपकी शादी को हो गया हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वाइफ आपके साथ पुर्तगाल में रह रही है और आपको TRC कार्ड मिल गया है और आपके वाइफ को यहाँ पे आए हुए 15 महीने गुजर गए हैं, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मज़ीद 3 महीने और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि नए लॉ के हिसाब से आप 18 मंथ का अरसा आप दोनों का आपस में होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपका 18 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तब आप TRC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर और ऑनलाइन मैरिज नॉट एक्सेप्टेड, आपको लाजमी प्रूफ देना होता है। ऑनलाइन मैरिज जो है उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको जो है अपना TRC कार्ड जब भी आपका आता है, आपको वो डेट याद रखनी चाहिए, आपको अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी स्पाउस एंड फैमिली रूल के बारे में। अभी हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास क्या क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर TRC स्टार्ट डेट, और इसके बाद जो है आपके पास पोर्चुगीज लैंग्वेज सर्टिफिकेट होने चाहिए, गैदर डॉक्यूमेंट्स ID और TRC कार्ड। इसके बाद जो है प्रूफ ऑफ कोहेबिटेशन, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने पास रख के इनको तैयार करके देन सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन और एट IMA एंड देन वेट फॉर अप्रूवल। फिर आप लोगों ने इसमें भी न्यू और ओल्ड लॉ को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें तैयार करके फिर अप्लाई करना होता है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि पुर्तगाल के पासपोर्ट के क्या फ़ायदे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इसके पासपोर्ट के क्या बेनिफिट्स है। इतने स्ट्रगल के बाद जब आप लोग ये पासपोर्ट लेते हैं तो कुछ तो फ़ायदा होता है ना, कि तब जाके लोग इतने स्ट्रगल करते हैं इसके लिए। इसके पासपोर्ट के फ़ायदे ये है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, दुनिया में तकरीबन 5th नंबर पे है। और इसको लेने के बाद जो है आप लोग 190+ कंट्रीज़ जो है वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। आपका एजुकेशन फ्री है, बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो
और आपको जो है हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके जो बेबी अगर यहाँ पे पैदा होते हैं तो उसको डायरेक्ट पासपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद उसके बेस पे आप माँ बाप भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका दूसरा ये है कि आप यहाँ पे आसानी से लीगल स्टे करने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, अपना कोई बिजनेस चला सकते हैं। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, तब जाके लोग स्ट्रगल करते हैं और इस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेलते हैं। If this help you understand Portugal 2025 and 2026 nationality, comment below, like the video and share it with anyone planning. Subscribe for the latest update. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।